बढ़ते हैं आगे तो भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान जयपुर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर बैठकों का दौर चल रहा है। बीजेपी के सभी मोर्चों की कार्य समितियों की बैठक, सदस्यता अभियान के संयोजक अरुण चतुर्वेदी बैठक ले रहे हैं। अलग अलग मोर्चों को सदस्यता का लक्ष्य निर्धारित और अब सदस्यता अभियान कितना बड़ा अभियान भारतीय जनता पार्टी के लिए, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है जब इस माह का अंतिम रविवार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की ओर से भी संकेत दिया गया। उन्होंने कहा कि युवाओं को, कुछ ऐसे युवा भी है राजनीति से हिस्सा और जुड़ना चाहते हैं लेकिन कई बार उन्हें इस तरह के प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाते, तो वहीं गैर राजनीतिक बैकग्राउंड के युवाओं को उन्होंने राजनीति से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित भी किया और प्रेरित भी किया। और वहीं इसी मद्देनजर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर बैठकें चल रही हैं सदस्यता अभियान को गति देने के लिए। सभी मोर्चों के पदाधिकारी 2 तारीख को शाम को प्रधानमंत्री जी की पहली सदस्यता होगी, उसके बाद पोर्टल चालू हो जाएगा। उस पोर्टल के चालू होने के बाद देश भर में सदस्यता का काम शुरू होगा। संगठनिक रूप से हम जिले की कार्यशालाएं शुरू कर चुके हैं। 27, 28, 29 इन 3 दिनों में हम लगातार प्रत्येक मंडल की कार्यशालाएं करेंगे और सब जने मिलकर के 31 तारीख को प्रत्येक बूथ के ऊपर वर्चुअल मीटिंग्स होंगी और उस सब मीटिंग्स में भी सदस्यता के अभियान को बूथ की रचना का काम होगा। मैं कांग्रेस की बात पर तो नहीं कहना चाहूँगी। अभी हमारी सरकार को बने सिर्फ 8 महीना हुआ है। जो 5 सालों में कांग्रेस बेड़ा कर करके गई है उसका कुछ असर तो रहने वाला ही है, लेकिन धीरे धीरे एसआईटी का गठन और महिलाओं की सुरक्षा के लिए बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रावधान किए हैं, उनका असर अब दिखने लगा है। और मैं ये बहुत दावे के साथ कह सकती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ऐसे अपराधी जो है उनको सज़ा निश्चित रूप से मिलेगी और खौफ होगा ताकि ये अपराध किसी भी तरह से रोक पाएँ। और देखिए बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर बैठकों के दौर और इस दौरान जानकारी भी दी गई कि क्या तैयारी भारतीय जनता पार्टी की है, क्योंकि देखिए सामने चुनाव भी है। अब चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया है जम्मू कश्मीर और हरियाणा के लिए, तो वहीं राज्यों में भी उपचुनाव हो रहे हैं। राजस्थान की अगर खास तौर पर बात करें तो यहाँ भी उपचुनाव है 6 सीटों पर और ऐसे में पार्टी इस लिहाज से भी इसे देखकर चल रही है कि पार्टी से जोड़ा जाए युवाओं को, नए चेहरों को, नए लोगों को मौका दिया जाए। चलिए अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़े हैं लाइव। योगेश जी, भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान, सबसे पहले तो कितना महत्व ये अभियान पार्टी के लिए, चुनावों के मद्देनजर भी ये जो जोड़ने के लिए जिस तरह से पार्टी अभियान को चला रही है, और फिर आज जब इसी लिहाज से बैठक चल रही है तो बैठक में किस तरह की तैयारी देखी जा रही है? देखिए शिखा, बैठक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के सदस्यता अभियान को लेकर है। वो सदस्यता अभियान जिसको लेकर नई दिल्ली जो केंद्रीय बीजेपी है उसने 10 करोड़ का लक्ष्य पूरी संपूर्ण देश की बीजेपी के लिए रखा है। राजस्थान में 1 करोड़ का लक्ष्य लेकर भारतीय जनता पार्टी इस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 1.25 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया अपनी पार्टी के लिए। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आज जो मोर्चे प्रकोष्ठ है, मोर्चे पार्टी का अभिन्न अंग कहे जाते हैं, हरावल दस्ते कहे जा सकते हैं। अभी बैठक चल रही है। सदस्यता अभियान के संयोजक राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा वो मौजूद हैं, राजस्थान के संयोजक अरुण चतुर्वेदी मौजूद हैं, कई बड़े नेताओं की मौजूदगी है और तमाम मोर्चों के प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, उनकी कार्यकारिणियाँ इस बैठक में शामिल है। संभवतः एक मोर्चे को तकरीबन 5 लाख का टारगेट दिया जाएगा सदस्यता अभियान को लेकर। और शिका, ये सिलसिलेवार प्रक्रिया है। अभी जिलों की बैठकें हो गई थी और पूरी कार्यशालाओं का आयोजन का मकसद यही है कि जो लक्ष्य निर्धारित किया राजस्थान की बीजेपी के लिए सदस्यता अभियान को लेकर, उस लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। अलग अलग चरणों में ये सदस्यता अभियान का चलेगा। 1 सितंबर से इसका आगाज बीजेपी की राष्ट्रीय नेतृत्व कर देगा। उसके बाद
संपूर्ण राजस्थान में सदस्यता अभियान की प्रक्रिया तेज़ गति से आगे बढ़ेगी। ऑफलाइन सदस्यता होगी, ऑनलाइन सदस्यता होगी, इसके साथ ही मिस्ड कॉल नंबर के जरिए भी सदस्यता कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, लेकिन वो बीजेपी के विचारों को मानने वाला हो, भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा में जिसकी निष्ठा हो, वही व्यक्ति सदस्य बन सकता है। ये एक निर्धारित जो मापदंड है वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान का है। सदस्यता अभियान 2024 जिसे लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ये कहा जा सकता है कि मकसद यही है कि दुनिया की सबसे बड़े राजनीतिक दल के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को लेकर जाना। अभी भी पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक पार्टी के नाते, कार्टर बेस्ड पार्टी के नाते सदस्य संख्या के लिहाज से बीजेपी पूरे विश्व की सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी के तौर पर स्थापित है। और पिछले कुछ सालों में ये रिकॉर्ड, जब अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, उस समय इस रिकॉर्ड को बनाया गया था, जो सतत अभी जारी है। और ये कहा जा सकता है इस तरह के जो कार्यक्रम हैं, इस तरह की जो कार्यशालाएँ हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो इस तरह के अभियान होते हैं उस वक्त निर्धारित की जाती है। 6 मोर्चे हैं, जिनमें महिला मोर्चा है, युवा मोर्चा है, किसान ओबीसी मोर्चा है, अल्पसंख्यक मोर्चा है। तमाम मोर्चों की मीटिंग में अलग अलग लक्ष्य उनके निर्धारित कर दिए गए। करीब 30 से अधिक प्रकोष्ठ हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके लक्ष्य निर्धारित हैं। ये कहा जा सकता है आप सबको अपने अभियान को गति देनी है और डे टू डे रिपोर्ट जो है वो पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को भेजिए। तो बीजेपी के अंदर जो मॉनिटरिंग सेल बनी हुई है, वो मॉनिटरिंग सेल ये देखने का काम करेगी कि किस मोर्चे और प्रकोष्ठ ने डे बाय डे कितनी सदस्यता को अर्जित किया है। तो ये लिखित में ब्यौरा होता है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के मोर्चे प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं को देना होगा। कार्यशाला अब जिस तरह से महिला मोर्चा है, तो उसको ये कहा गया है कि वो किचन तक अपनी पैठ बनाए, किचन तक सदस्यता अभियान को लेकर जाए, हर गृहिणी तक पहुँचे। इसी तरह जो युवा मोर्चा, उससे कहा गया है कि वो कैंपस तक अपने अभियान चलाए। वो जो नव मतदाता जो 18 साल का हो चुका है और अगले चुनाव में वोट डालने का अधिकारी होगा, उस मतदाता में जो भी बीजेपी के साथ जुड़ना चाहता है, बीजेपी के विचारों को मानने चाहता है, जो राष्ट्रवाद और देशभक्ति का जिसमें जज्बा हो, उसको बीजेपी से जोड़ने का काम करे। इसके लिए अलग अलग स्तरों पर अभियान चलाए जाए, हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जा सकता है इसके लिए। इसके साथ ही अन्य कई तरह के कार्यक्रम अपने अपने जो भी निर्धारित क्षेत्र है उसमें किए जा सकते हैं। इसी तरह अल्पसंख्यक मोर्चा, ये कहा जा सकता है कि ये वो वर्ग है, ख़ासतौर से मुस्लिम वर्ग, जो भारतीय जनता पार्टी से छिटका हुआ रहता है या बीजेपी से इसकी एक अलग तरह की दूरी बनी रहती है। उसके कई कारण हो सकते हैं। बीजेपी का मुख्य वोट बैंक भी वो नहीं माना जा सकता, ये भी कारण हो सकता है। लेकिन इस अभियान के जरिए उनको भी जोड़ने की बात है कि अधिक से अधिक अल्पसंख्यक वर्ग और मुस्लिम वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने। इसको लेकर अल्पसंख्यक मोर्चा को भी टारगेट दिया जाएगा। हालांकि उनके टारगेट की निर्धारित संख्या बल उतना नहीं होगा जितना अन्य मोर्चों के मुकाबले होगा, लेकिन उनको भी टारगेट दिया जाएगा। तो एक सिलसिलेवार जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को यहाँ पे अरुण चतुर्वेदी समझा रहे हैं कार्यशाला के अंतर्गत। और जैसा मैंने कहा कि बीजेपी में संगठनात्मक कौशल के नेताओं की एक बड़ी फौज है। वो फौज 365 दिन काम करती है। इस तरह के संगठन की जो बैठकें लेने की बीजेपी के अंदर शैली है, उन नेताओं की शैली है। वो कई नेता ऐसे हैं जो विद्यार्थी परिषद से निकले हैं, संघ के विचारधारा से निकले हैं, तो उनको बैठकें, प्रवास, रचना करना, ये तमाम प्रक्रिया उनको भली भांति आती है। अरुण चतुर्वेदी जो संयोजक बनाए गए हैं, उनका खुद का बड़ा कद रहा है। वो बीजेपी के राजस्थान के प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके, वो भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा सरकार में मंत्री रह चुके। इसके साथ ही उनका बैकग्राउंड संघ पृष्ठभूमि के हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति से वो जुड़े रहे, विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे। तो एक किस तरह से भविष्य में बीजेपी का जो सदस्यता अभियान है वो अपने उच्च कोटि के अभियान को अर्जित करे, वो अपने उस कौशल पर लेके जाए कि राजस्थान की बीजेपी जो पहले भी, चाहे अशोक परनामी का कालखंड हो, चाहे सतीश पूनिया का कालखंड हो, चाहे अरुण चतुर्वेदी का कालखंड हो, इन सभी कालखंडों के दौरान भी बीजेपी सदस्यता अभियान। योगेश जी, यानी कि टारगेट तय है और अब यही कोशिश पार्टी की भी कि मौजूदा सदस्य कैसे इसे लेकर धरातल पर उतरते हैं भविष्य के सदस्यों के लिए। बहुत शुक्रिया आपका योगेश जी, साथ जुड़ने के लिए।